हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आप सभी वर्तिका की बुक ओपन कर लीजिए। क्लास 7 पेज नंबर 105 ओपन करिए। सभी बच्चे पेज नंबर 105 सबने ओपन कर लिया पेज नंबर 105। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ऊपर लिखा होगा अपठित गद्यांश। ओके, तो आइए यहाँ देखते हैं अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण। ठीक है, अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण। तो स्टूडेंट्स, यहाँ गद्यांश दिया गया है और इसमें से क्वेश्चन दिया गया है। इसी गद्यांश को पढ़कर इसी में से आंसर देना है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट। गद्यांश है पहला, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। दीनबंधु पाठक की विदुषी कन्या रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह हुआ। इन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि रचनाएं लिखी। इनका निधन संवत 1680 ईस्वी में अशी गंगा के तट पर हुआ माना जाता है। तो गद्यांश क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में से आपको आंसर भी देना है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। दीनबंधु पाठक की विदुषी कन्या रत्नावली से तुलसी जी का विवाह हुआ। इन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि रचनाएं लिखी। इनका निधन संवत 1680 ईस्वी में गंगा के तट पर हुआ माना जाता है। तो बच्चों, ये आपका गद्यांश है। तो इसमें यहाँ दिया है नीचे, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनो। तो स्टूडेंट्स, क्या करना है, आपको पहले ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। पहला ऑप्शन दिया है संवत 1556, नेक्स्ट है संवत 1589 और 1489। ओके, तो ऑप्शन क्या था, पहला संवत 1556 और दूसरा बी 1589, संवत 1489। तो इसका सही ऑप्शन है ब। ठीक है, 1589 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, तो 1589। तो ये आपका ब सही है। ठीक है, और आगे है ख। इनके माता पिता का क्या नाम था।
इनके माता पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन है पहला आत्माराम तुलसी, और नेक्स्ट आत्माराम हुलसी, श परमात्मा प्रसाद हुलसी। तो क्वेश्चन क्या था? इनके माता पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है अ आत्माराम तुलसी, ब आत्माराम हुलसी, स परमात्मा प्रसाद हुलसी। तो इसका सही आंसर है आत्माराम हुलसी। ठीक है, क्या होगा? आत्माराम हुलसी। ग नेक्स्ट है ग तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन दिया है ग गोदान दोहावली, ब दोहावली गीतावली, श गबन गीतावली। तुलसी जी दास जी की रचनाएं कौन कौन सी थी? पहला ऑप्शन दिया था गोदान और दोहावली। तो दोहावली तो तुलसीदास जी की है और गोदान प्रेमचंद्र जी की है, तो ये ऑप्शन नहीं है। और ये ब है दोहावली गीतावली, श गबन और गीतावली। तो इसका सही आंसर है बच्चों दोहावली और गीतावली, दोहावली गीतावली। तो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं दोहावली गीतावली। नेक्स्ट है घ नेक्स्ट क्वेश्चन है घ रत्नावली तुलसीदास जी की कौन थी? रत्नावली तुलसीदास जी की कौन थी? तो ऑप्शन दिया है अ बहन, ब मित्र, श पत्नी। ऑप्शन है अ बहन, ब मित्र, श पत्नी। तो रत्नावली तुलसीदास जी की कौन थी? तो इसका सही आंसर है स पत्नी थी। क्या है? श ऑप्शन सही है, पत्नी। ठीक है, रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी। नेक्स्ट है आगे अंग गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो ऊपर जो बच्चों गद्यांश है उसका शीर्षक क्या होगा उसी को लिखना है। ऑप्शन दिया है रामचरितमानस, ब गोस्वामी तुलसीदास, श दीनबंधु पाठक। क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक होगा रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, श दीनबंधु पाठक। तो इसका शीर्षक क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास। ऊपर जो गद्यांश है उसका उचित शीर्षक गोस्वामी तुलसीदास होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। ये आपका रिवीजन वर्क है क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आने वाला है। 26 जुलाई से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप लोग लर्न करते रहिए अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।